हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा शर्मा एंड वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और मजेदार टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है वॉइस। वॉइस को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आई प्रॉमिस कि आफ्टर दिस वीडियो यू नेवर कंफ्यूज अबाउट द वॉइस, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड वॉच माय वीडियो। देखिए, वॉइस होता है, क्या कह रहे हैं कि टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड वॉइस, यानी कि अपनी बात को कहना, व्यक्त करना, वही हमारी वॉइस, यानी कि वाच्य भाषा, इसकी हिंदी होती है यूजुअली। अब देखिए, जो वॉइस होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, जिसको कृतवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसको कर्मवाच्य बोलते हैं। अब देखिए, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, क्या इट्स फोकस ऑन सब्जेक्ट, यानी इसका जो केंद्र बिंदु टारगेट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और इसके लिए आपका फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपका पैसिव वॉइस होता है, इट्स फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब एक देखिए, वॉइस में एक चीज कॉमन होती है, वॉइस हम किसी भी टेंस का बनाएंगे, जब भी उसका पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब हमारी हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी, और उसके साथ उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी। इसके पहले एक और चीज है जिसके बारे में आप जान लीजिए। जनरली जो होते हैं टेंस के 12 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग वॉइस जो होता है केवल 8 पार्ट का ही बनाते हैं, जिसमें आपका होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट, प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। इनके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसको आप बहुत ही केयरफुली देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, आपने पढ़ा है कि हर तरह के वाक्य के जो वॉइस होता है, हमें 3 तरह के सेंटेंसेस की स्टडी करनी पड़ती है। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। आज हम लोग अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव में आपका फॉर्मूला जो होता है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस ऐड होता है, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको एकदम अपोजिट करना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और वर्ब हमारे थर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपके सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, और आपकी मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और यहाँ की आपकी मेन वर्ब जो होगी वर्ब के थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, और बाई के बाद आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि रमन, ये रमन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स, ये V1 प्लस यस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है, और ये सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट पोर्शन हो गया। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके साथ ये प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट जुड़ गया। तो हो गया कि ये सॉन्ग इज सung बाय रमन। नेक्स्ट है गोपाल टीच मीरा, अब हो जाएगा मीरा इज टॉट बाय गोपाल। आई होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है आई राइट ए लेटर